अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियर नुमान ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम से मुतल्लिक है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिंगल फेज़ और थ्री फेज़ की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के मुतल्लिक बताऊंगा कि सिंगल फेज़ 2 वायर सिस्टम और थ्री फेज़ 4 वायर सिस्टम में क्या फ़र्क होता है। और मेरी वीडियो बनाने का मकसद तमाम इलेक्ट्रिकल के अंदर जो बिगिनर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, मेरी आने वाली वीडियो अब तमाम उस पैरामीटर से मुतल्लिक होगी। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंगल फेस 2 वायर सिस्टम क्या होता है। सिंगल फेस 2 वायर सिस्टम बेसिकली 2 वायर्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक वायर को हम फेस वायर जबकि दूसरी वायर को हम न्यूट्रल वायर कहते हैं। फेस के लिए जो हमारे पास कलर इस्तेमाल किया जाता है वो रेड होता है और न्यूट्रल के लिए जो कलर का इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे पास ब्लैक होता है। अब सबसे पहले मैं आपको इसमें सर्किट बताऊंगा कि फेज और न्यूट्रल का कलर से काम नहीं चलता। सबसे पहले आपको सर्किट समझना बहुत ज़रूरी है कि फेज और न्यूट्रल की क्या डेफिनेशन होती है या किसी सर्किट के अंदर फेज और न्यूट्रल क्या काम सर अंजाम देते हैं। अब सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे वर्ड लिखा है फेज, लाइन और लाइफ। ज़हन में रखना है कि फेज, लाइन और लाइफ तीनों एक ही वर्ड है, इनमें कोई फर्क नहीं होता। इन तीनों का एक ही मकसद होता है, यानी कि फेज इज द वायर थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, यानी फेज वो तार है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है। न्यूट्रल इज द वायर दैट रिटर्न द पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, न्यूट्रल वो तार होती है जो गुजरने वाले इलेक्ट्रिक करंट को वापस भेजती है। अब ये काम होता कैसे है, ये मैं आपको एक लैंप या एक लाइट के अंदर करके बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक चीज लिख दी, इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट कराने के लिए हमें दो बेसिक्स वायर्स की जरूरत होती है, जिसमें एक वायर हमारे पास लाइन और फेस की होती है जबकि दूसरी वायर न्यूट्रल की होती है। अब सर्किट क्यों कंप्लीट होता है, क्योंकि इस फेज और न्यूट्रल के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि जो वापडा की तरफ से या ग्रिड की तरफ से हमें जो वोल्टेज मिलते हैं, वो हमारे पास वोल्टेज 220 टू 250 वोल्ट के राउंड अबाउट होते हैं, यानी स्टैंडर्ड हम इसको 220 बोलते हैं। अब आपने किसी भी चीज का जब सर्किट को कंप्लीट करवाना होता है तो हम करते क्या है कि उस सर्किट के दो ही टर्मिनल होते हैं, एक पर हम फेज दे देते हैं और एक पर हम न्यूट्रल दे देते हैं। जैसे ही किसी भी लोड को, लैंप को, लाइट को, फैन को, इस्त्री को, मोटर को जब फेज और न्यूट्रल दोनों एक ही पॉइंट पर अप्लाई होते हैं, यानी फेज और न्यूट्रल के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस जब किसी भी सर्किट को मुहैया किया जाता है तो सर्किट आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब आपने सर्किट को कंप्लीट करना है, सर्किट को आपने शॉर्ट नहीं करना, तो इधर एक नोट आपने ध्यान में रखना है, नेवर कनेक्ट फेज एंड न्यूट्रल वायर टुगेदर, डूइंग सो वेल कॉजेज शॉर्ट सर्किट, यानी कभी भी फेज और न्यूट्रल वायर को आपस में नहीं जोड़ना, अगर ऐसा किया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब आपने इधर एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप बिगिनर्स को ये तो पता होता है कि अगर रेड और ब्लैक वायर को हम मिलाएंगे तो 220 वोल्ट का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब शॉर्ट सर्किट को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिक सोर्स को समझना पड़ेगा, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रिकल की दो सोर्सेज होती हैं। एक आपके पास होती है एसी सोर्स, एसी सोर्स में जो रेड वायर होती है उसे हम फेस बोलते हैं और न्यूट्रल को हम, ब्लैक वायर को हम न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, जबकि दूसरी सोर्स हमारे पास होती है डीसी सोर्स, जिसमें हमारे पास रेड वायर पॉजिटिव और ब्लैक वायर नेगेटिव के तौर पे काम करती है। कलर कोडिंग तो चेंज हो सकती है लेकिन पोलैरिटी का फर्क नहीं हो सकता। अब एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो एसी है उसमें फेज और न्यूट्रल कॉल्ड किया जाता है और जो डीसी सोर्स होती है उसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव कॉल करते हैं। अब आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये सोर्स से पहले एक वर्ड लिखा हुआ है एसी। एसी स्टैंड फॉर होता है अल्टरनेटिंग साइक्लिंग करंट, जबकि जो डीसी होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ये जो एसी हमें मिलता है ये हमें ग्रिड, वापडा और यूटिलिटी से हासिल होता है, जबकि डीसी हमें बैटरी, सेल, पावर सप्लाई और सोलर से हासिल होता है। अब आपने इधर एक चीज ध्यान में रखनी है, ना आपने बड़े लेवल पर या छोटे लेवल पर ये ध्यान में रखना है कि अक्सर लोग कहते हैं कि अगर एसी में फेज और न्यूट्रल को मिला दें तो शॉर्ट सर्किट होता है और डीसी में पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाने से स्पार्क होता है। नहीं, अगर अगर डीसी में जैसे आपकी बैटरी है और ये बैटरी अगर आपकी 1000 मिली एम्पेयर से ऊपर है, यानी 1 एम्पेयर से ऊपर है, अगर आप इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला देंगे तो शॉर्ट सर्किट के बाद जाए बैटरी ब्लास्ट हो सकती है। तो ये दोनों सूरतों में खतरनाक होता है। अब आप चाहते हैं कि आपसे ना फेज और न्यूट्रल आपस में मिले और ना ही पॉजिटिव नेगेटिव मिले, तो आप बेसिक इसको चेक करने का तरीकेकार में रख सकते हैं
कि फेज और न्यूट्रल को चेक करने का बुनियादी तरीकेकार होता है कि फेज को हम टेस्ट करते हैं फेज टेस्टर से, ठीक है, जबकि न्यूट्रल को हम जो टेस्ट करते हैं वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रिशियन लैंप। ये इलेक्ट्रिशियन लैंप होता कैसा है, दिखने में आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है, ये एक आम बल्ब होता है जिसे हम इनकैंडिसेंट लैंप बोलते हैं। इसके साथ इलेक्ट्रिशियन दो वायर्स लगा लेता है, एक रेड और एक ब्लैक, या दोनों ही ब्लैक लगा लेता है या दोनों ही रेड लगा लेता है। तो जब वो इसे अपने पास रखता है तो इलेक्ट्रिशियन इसे ज्यादा यूज करता है, तो इसलिए इसे हम इलेक्ट्रिशियन लैंप बोलते हैं, लेकिन ये लैंप बेसिकली इनकैंडिसेंट बल्ब होता है। अब आपने करना क्या है कि जब आपने फेस को चेक करना है, आपके पास दो वायर्स मौजूद हैं, जैसे आपके पास एक रेड है और एक ब्लैक है। अब आपको ये तो पता है कि रेड के लिए फेस के लिए जो है रेड कलर होता है और न्यूट्रल के लिए आपके पास ब्लैक कलर होता है। तो कभी कदार होता गया है कि आपके पास एक सर्किट के अंदर लोग दोनों ब्लैक लगा देते हैं, गलती कर देते हैं नए बंदों के लिए, या दोनों रेड लगा देते हैं। तो आपने उधर भी परेशान नहीं होना, आपने जिस वायर पे टेस्टर लगाया और बैक पर आपने उसे अर्थ देना है। अगर आपकी टेस्टर की लाइट रोशन हो जाए तो वो आपकी फेस वायर है, और टेस्टर लगाने पे अगर आपकी टेस्टर की लाइट रोशन नहीं होती तो अब अभी आप उसे न्यूट्रल नहीं बोलेंगे, उसके लिए आप लैंप का इस्तेमाल करेंगे। पहले आप लैंप की एक तार न्यूट्रल के साथ लगा देंगे, और जो दूसरी अभी आपने टेस्ट की थी फेस टेस्टर से, वो आप लैंप की वायर टेस्टर के साथ लगा देंगे। अगर आपका बल्ब रोशन हो जाता है तो फिर उस जगह पर हम कार्ड करेंगे कि यहाँ पे फेस भी आ रहा है और यहाँ पे न्यूट्रल भी आ रहा है, और इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके चेक भी करवा दूंगा। और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि किसी जगह आप टेस्ट या इंटरव्यू देने जाते हो तो वो आपसे पूछता है कि हाफ फेस और बैक फेस में क्या फर्क होता है। तो आपने इधर परेशान नहीं होना कि अगर फेस की तार उतर जाए तो उसका नाम चेंज हो जाता है, और अगर न्यूट्रल की वायर उतर जाए तो उसका भी नाम चेंज हो जाता है। अब जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक लैंप है, उसके राइट साइड पे रेड के साथ पी लिखा हुआ है यानी फेस, और ब्लैक के साथ यानी एन लिखा है यानी न्यूट्रल। अगर किसी भी सर्किट पे फेज और न्यूट्रल दोनों मिल रहे होंगे तो आपका सर्किट कंप्लीट है, तो फिर हम उसे फेज और न्यूट्रल ही कॉल करेंगे। लेकिन अगर आपका किसी सर्किट के अंदर आपकी ब्लैक तार कनेक्ट है, जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हैं, वो कहते हैं यार इस लैंप की ब्लैक वायर तो लगी हुई है लेकिन रेड वायर उतर गई, अब इस रेड वायर को क्या बोलेंगे, तो लोग इसको बोल देते हैं फेस, नहीं, लेकिन हम इसे टेस्ट पे बोलेंगे हाफ फेस। इसी तरह तीसरे वाले सर्किट में आपको नजर आ रहा है कि एक बल्ब है, उसकी फेस की वायर तो कनेक्ट है सॉकेट के साथ, लेकिन उसकी न्यूट्रल की तार अगर उतर गई है तो अब हम उसको न्यूट्रल नहीं बोलेंगे, अब हम उसे बोलेंगे बैक फेस। और यहाँ पे मैं आपको एक इसका छोटा सा सर्किट चेक भी करा देता हूँ। करते हैं बेसिकली फेस को टेस्ट करने के लिए इस टेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि न्यूट्रल को टेस्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन लैंप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक रेड वायर होती है और एक ब्लैक होती है। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको फेस टेस्ट करके बताता हूँ। जैसे मैंने इस स्विच को यहाँ पे ऑन किया तो ये देखें, यहाँ पे मुझे टेस्टर से फेस शो हो रहा है, लेकिन जब मैं इसको ऊपर लगाऊंगा तो यहाँ पे मुझे न्यूट्रल से का नहीं पता लगेगा टेस्टर से। तो अब मैंने क्या करना होता है कि एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, इलेक्ट्रिकल का असूल होता है कि जब भी आपने किसी सर्किट को कनेक्ट करना होता है तो सबसे पहले आपने न्यूट्रल देना होता है। जब आप न्यूट्रल दे देते हो तो ये जो फेज वाली वायर है ये हाफ फेज कहलाती है, और जैसे ही मैं इसको फेज अप्लाई करता हूँ तो मेरा सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर हम गलती कर देंगे पहले फेज दे देंगे तो क्या होगा कि ये जो रेड ब्लैक वायर है ये बेसिकली बैक फेज बन जाएगी, ठीक है। तो इससे आपको खतरा हो सकता है। तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आपने किसी सर्किट को कनेक्ट करना है तो सबसे पहले न्यूट्रल को और बाद में फेज को लगाना है। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा थ्री फेज फोर वायर सिस्टम से मुतलिक, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन वायर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। आपने इधर एक चीज ध्यान में रखनी है कि थ्री फेज के अंदर तीन फेज होते हैं, जिसमें एक फेज रेड, एक येलो और एक ब्लू, और इनके साथ जो चौथी वायर होती है वो न्यूट्रल होती है, ठीक है। अब ये आपको थ्री फेज और सिंगल फेज दिए किधर से जाते हैं, ये आपका पोल होता है। इस पोल के ऊपर आपके दो सिस्टम होते हैं, एक आपके पास थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम होता है जिसको हम ट्रांसमिशन सिस्टम बोलते हैं, इसके मुतालिक भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और एक आपके लिए कमर्शियल और डोमेस्टिक लोड के लिए सिस्टम होता है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन वायर सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर जो ऊपर वाली तीन वायर्स होती हैं ये फेस की वायर होती हैं, जबकि एक जो नीचे वायर होती है वो न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करती है। जब किसी सारिफ ने सिंगल फेस मीटर लगाना होता है तो यहाँ पर वापडा कंपनी वाले, जो पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है वापडा, और जो दूसरे कंट्री में है उनके हिसाब से जो कंपनी है, वैसे तो हम इसको इंटरनेशनल वर्ड में ग्रिड बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें ग्रिड से मिलते हैं वोल्टेजेस। तो इधर वो करते क्या है कि आपको एक फेज दे देते हैं और न्यूट्रल दे देते हैं। इस सिंगल फेज में फेज के लिए रेड कलर होता है और न्यूट्रल के लिए ब्लैक कलर होता है। और इसी तरह जब किसी सारिफ ने या किसी कंज्यूमर ने
थ्री फेज मीटर लगाना होता है ज़्यादातर कमर्शियल के लिए या किसी आपके फैक्ट्री वाली साइड पर। तो फिर उधर क्या करते हैं कि यहाँ पर उनको 3 वायर देते हैं फेज़ की और 1 वायर देते हैं न्यूट्रल की। अब हम इसमें सिंगल फेज़ और 3 फेज़ के मेन पोटेंशियल डिफरेंस को समझ लेते हैं। अक्सर औकात लोग आपसे ये कहते हैं कि यार सिंगल फेज़ में कितने वोल्टेज होते हैं, तो लोग बोलते हैं 220 और पूछते हैं 3 फेज़ में कितने होते हैं, तो आप बोलते हो 440। लेकिन अगर देखा जाए तो 3 फेज़ में तो 660 होने चाहिए। तो इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है जो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। अब पोटेंशियल डिफरेंस में जब भी हम फेज और न्यूट्रल की बात करेंगे तो हम उसे सिंगल फेज बोलेंगे, और जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस में फेज टू फेज की बात करेंगे तो हम उसको थ्री फेज बोलेंगे। अब सिंगल फेज में क्या होता है कि जब भी सिंगल फेज होगा, बेशक सिंगल फेज आपके पास रेड ब्लैक हो, येलो ब्लैक हो या ब्लू ब्लैक हो, तो उसमें वोल्टेज आपके होंगे 220 वोल्ट। यहाँ पे मैंने एक आपको एग्जांपल भी दे दी है। और इसी तरह जब हम थ्री फेज वोल्टेज की बात करेंगे, अगर वोल्टेज फेज और फेज टू फेज होंगे, अगर वोल्टेज आपके रेड और येलो के दरमियान होंगे तो जब भी हम उसको 440 बोलेंगे। अगर आपके वोल्टेज येलो और ब्लू के दरमियान होंगे, जब भी हम उसको 440 बोलेंगे। और अगर हमारे वोल्टेज रेड और ब्लू के दरमियान होंगे, जब भी हम उसको 440 बोलेंगे। तो आपने इधर एक चीज ध्यान में रखना है कि फेज और न्यूट्रल का पोटेंशियल डिफरेंस 220 होता है और फेज टू फेज वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस 440 होता है। अब उम्मीद है कि आपको मेन डिफरेंस तो पता चल गया होगा, लेकिन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से मैं आपको सादे लफ्ज़ों में बताता हूँ कि अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है कि सिंगल फेज़ में 220 और थ्री फेज़ में 440 नहीं 660 होने चाहिए, तो आप सादे लफ्ज़ों में पहले इसको यूँ समझें कि जैसे सिंगल फेज़ में रेड ब्लैक में 220 होते हैं। अगर हम येलो ब्लैक का पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे जब भी 220 होंगे, और अगर हम ब्लू ब्लैक का पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे यानी वोल्टेज देखेंगे तो जब भी 220 होंगे। तो 220 जमा 220 जमा 220 जमा 660 हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फेज और न्यूट्रल कभी भी एक पॉइंट पर मिल नहीं सकते, क्योंकि अगर ये मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और इसी तरह यही फार्मूला थ्री फेज पे इम्प्लीमेंट होता है कि अगर आप रेड येलो में देखते हैं तो 440 है, और येलो ब्लू में देखते हैं जब भी 440 है, और ब्लू और रेड में देखते हैं तो जब भी 440 है। 440 440 880 और 880 440 1320। क्योंकि ये 1320 भी नहीं हो सकते, क्योंकि फेज और फेज के दरमियान 440 वोल्ट होने की निस्बत अगर आप फेस टू फेस वायर को जमा करेंगे, मिलाएंगे, जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे तो जब भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, सादे लफ्जों में मैंने आपको ये इस तरह बताया। लेकिन जो इसका परफेक्ट जवाब ये होता है कि बेसिकली आपके पास दो सिस्टम होते हैं। एक होता है थ्री फेस फोर वायर सिस्टम जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन वायर सिस्टम बोलते हैं, और एक हमारे पास होता है थ्री फेस थ्री वायर सिस्टम जिसको हम ट्रांसमिशन सिस्टम बोलते हैं। यानी ट्रांसमिशन सिस्टम में आपके पास तीनों फेज होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपके पास तीन फेज होते हैं और एक न्यूट्रल होते हैं। और ये जो थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम होता है जिसको हम ट्रांसमिशन सिस्टम बोलते हैं, ये बेसिकली डेल्टा में कनेक्ट होता है। ठीक है, ये कम से कम जो होते हैं 11 kV 22 kV 33 kV 66 kV 132 kV 220 kV और 550 kV होते हैं। और इसके साथ ही जो दूसरा सिस्टम होता है थ्री फेज फोर वायर सिस्टम जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं, ये बेसिकली स्टार में कनेक्ट होता है। तो थ्री फेज में होता क्या है कि हर फेज दूसरे फेज से 120 डिग्री आगे वर्क करता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके दो फेज के तौर पे काम करता है और तीसरी वायर न्यूट्रल हो जाती है, फिर अगली वायर फेज टू फेज और उससे अगली न्यूट्रल। तो ट्रांसफार्मर से हम ये स्टार करके कनेक्ट कर लेते हैं, और जब हमें फेज टू फेज वोल्टेज चाहिए होते हैं तो हम दो फेजों को चेक करते हैं, और जब हमें 220 वोल्ट चाहिए होते हैं तो फिर हम फेज टू न्यूट्रल को चेक करके अपने लोड को वर्क करवाते हैं। और ये थी आज की मुकम्मल तफसीली गाइड। उम्मीद है कि आपको सिंगल फेज और थ्री फेज की मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर आपके पास मजीद सवालात हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मजीद मालूमाती वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।